तो दोस्तों पुष्पा 2 द रूल के धमाकेदार एंडिंग ने सबको चौंका दिया है। ये सीन पुष्पा 3 के लिए एक सिंबॉलिक सेटअप लगता है। क्या पुष्पा की फैमिली ब्लास्ट में बचेगी? तो लेट्स गेट एग्जामिन बॉयज। तो पुष्पा की स्टोरी 4 सब प्लॉट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पुष्पा की राइवली, जो कि रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग और पर्सनल दुश्मनी के ऊपर बेस है। दूसरा है सीएम और पीएम का टसल, जो कि पॉलिटिकल पावर और स्ट्रगल के ऊपर बेस है। और तीसरा है पुष्पा का स्टेप ब्रदर के साथ पैचअप, जो कि फैमिली डायनामिक और सरनेम के ऊपर बेस है। और चौथा है पुष्पा का इमोशनल बॉन्ड, जो कि फैमिली के साथ, जो कि पर्सनली मूवी को बहुत ही ज्यादा वेट देती है। ये सारे पॉइंट मूवी के एंड और पार्ट 3 के सेटअप में डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। तो पहला है पुष्पा वर्सेस शेखावत। फर्स्ट पार्ट के एंड में शेखावत फहाद फासिल को एक स्ट्रॉन्ग एटॉगनिस्ट के रूप में सेटअप किया गया था, लेकिन पार्ट 2 में उनकी राइवली एक आर्क से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। शेखावत के कैरेक्टर को कॉमेडियन एंगल दिया गया है और उनका आर्क ट्रेजेडी में एंड हो जाता है, जब वो अपने मिशन में फेल होने के बाद खुद को और अपने फेक सैंडलवुड स्ट्रेस को ब्लास्ट में खत्म कर देते हैं। ये सीन पुष्पा 3 के लिए एक सिंबॉलिक सेटअप लगता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद कुछ भी अनआंसर क्वेश्चन रह जाते हैं। क्या शेखावत सच में चला गया या फिर एक नए रूप में वापस आ सकता है? उसके बाद है सीएम और पीएम का पावर स्ट्रगल। जब पुष्पा पीएम के नेफ्यू को खत्म कर देता है तब पॉलिटिकल राइवली और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही मर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब पर्सनल हो जाता है जब पुष्पा की फैमिली एक थग ब्लास्ट का शिकार हो जाती है। क्या पुष्पा की फैमिली ब्लास्ट में बचेगी? ये सस्पेंस पार्ट 3 के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन ये ब्लास्ट पुष्पा के एक अंदर डीप पर्सनल ट्रॉमा को क्रिएट करेगी, जो उसके रैम्पेज मोड को जस्टिफाई करेगा, या फिर सब कुछ वैसे ही रह जाएगा। अब बात करते हैं पुष्पा 3 द रैम्पेज के सेटअप के बारे में। मूवी के एंड में एक क्रीपी स्कल बुटीक दिखाया गया है, जिसमें कि ग्लोविंग रेड आई और उसके स्नेक्स भी थे, जो कि किसी नए विलन की एंट्री का हिंट देता है। साथ ही एक अननोन पर्सन का बर्न हैंड, जो कि डेटोनेटेड प्रेस करता है और एक मैसिव ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट है नया विलन, एक इंटायरली न्यू कैरेक्टर जो कि पुष्पा के लिए नेक्स्ट विलन बनेगा, और दूसरा ये हो सकता है कि शेखावत रिटर्न कर जाए। फहद फासिल का कैरेक्टर एक नए रूप में वापस आ सकता है, उसका बर्न हैंड एंड ब्लास्ट पैरालिसिस, जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट भी कर देता है। तो पुष्पा 3 का टाइटल द रैम्पेज, जो कि हिंट करता है कि ये मूवी पुष्पा के इंटेंस एक्शन, रिवेंज और पुष्पा के ऑल आउट वॉर पे फोकस्ड होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार नया विलन कौन हो सकता है। रिसेंटली सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं विजय देवराकोंडा एज अ विलन। फैंस इसको भर भर के सपोर्ट कर रही है। क्या विजय देवराकोंडा विलन बनेगा? एक पुरानी पोस्ट में उन्होंने पुष्पा के तीनों पार्ट्स को कांग्रेट्स किया है, जिसके बाद ही फैंस ने स्पेकुलेट किया है कि वो नेक्स्ट पार्ट में ही विलन हो सकते हैं। लेकिन इस स्पेकुलेशन का कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है। अगर उन्हें लिया जाता है तो पुष्पा और उनके बीच का क्लैश साउथ सिनेमा में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन सकता है। अब बात करते हैं ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट नेक्स्ट मूवी के स्टेक्स डिफाइन करेंगे। अगर पुष्पा की फैमिली बचेगी तो ड्रामा ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, लेकिन अगर रश्मिका का कैरेक्टर या उनका बेटा इस ब्लास्ट में खत्म हो जाता है तो पुष्पा का रैम्पेज मोड और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। पर्सनल लॉस के बिना पुष्पा की एंगर और उसकी स्टोरी को जस्टिफाई नहीं मिल पाएगी, जो कि पार्ट 3 की सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। उसके बाद हमें इस मूवी में बहुत सारी चीजों का कंक्लूजन नहीं मिलता। फर्स्ट है शेखावत डेड और अलाइव। ब्लास्ट के बाद का सस्पेंस इस बात को ओपन एंड रख दिया जाता है। दूसरा है न्यू विलन की आइडेंटिटी, कल बुटीक और क्रीपी आई, जो कि नए विलन की एंट्री को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और तीसरा है पुष्पा ऑन रिवेंज मोड। फैमिली के लॉस के बाद पुष्पा का ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल होगा। अब ये बात तो पक्की है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज फुल ऑन एक्शन और इमोशनल ड्रामा लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि शेखावत वापस आएगा या फिर नया विलन पुष्पा के अगेंस्ट ही खड़ा हो जाएगा? अपनी थ्योरीज को कमेंट में शेयर करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आप भी पुष्पा द रैम्पेज के लिए एक्साइटेड हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।